12 लाख रुपए का बनाया हमने, 12 लाख रुपए पूरे लगा के। ये सेटअप जो कि 12 बेस और 2 लाइनरे का है, कंपटीशन का नेक्स्ट लेवल सेटअप बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें स्पीकर ही नहीं है। लाइनरे में 12 प्रेशर मिड और 8 D2 लगे हैं लाइनरे में। एक में 2 लाइनरे हमने बनाई है। इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज का झोल आपको करना होता है, तभी आप समझ सकते हैं। अब बेस हमने सिंगल वाले बनाए हैं, जो कि मोस्टली छत्तीसगढ़ में और MP में लोगों के फेवरेट्स है, तो इसी टाइप का सेटअप बनाना जरूरी था। हमने पूरा ड्राइव रैक के साथ लगाया इसे, और आप लोग देख ही सकते हैं इसमें हमने 63 kVA का पावर सॉफ्ट यूज किया है। अलग अलग टाइप के एम्पलीफायर पे हम लोग इसे ट्रायल कर रहे थे, क्योंकि प्राइस रेंज लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था उससे, तो कस्टमर भी खुश हो रहे थे जिनको ट्रायल मिल रहा था। आप लोग अगर यहाँ आ पाते तो आप भी खुश होते, लेकिन मैं वहां बैठा बैठे खुश करूंगा आपको सुना के। तो वीडियो को सुनिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट अवेटेड माउली डीजे सेटअप के अंदर लगे हुए मटेरियल को देखने से। हालांकि ये लाइनरे 24 फ्लेयर्स वाली थी, सारे यूटिलाइज नहीं होते हैं, या हम लोगों ने नहीं किए हैं बोल सकते हैं। इसमें आप लोग प्रेशर मिड देख सकते हैं, ये हमारा वाला है विकीवैन का, और D2 जो है हमने सोसिस का यूज़ किया हुआ है। 400 वोट का प्रेशर मिड होता है एक, D2 होता है 240 वोट्स का एक। यहाँ पे आप लोग नेटवर्क देख सकते हैं, डेन अकूस्टिक की ओर से आने वाली ये नेटवर्क्स है, ये स्पेशली डिज़ाइंड है हमारे लिए। इसमें एक नेटवर्क में 4 प्रेशर मिड और दूसरी नेटवर्क में 4 D2 इस टाइप से लगाने होते हैं, मतलब 4 HF की नेटवर्क, और सारे कनेक्शन सॉकेट के थ्रू होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बेस में लगने वाला स्पीकर भी अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। ये ऑडियो प्रो की ओर से है। 18 इंच में 5 इंच वॉइस कॉइल वाला ये स्पीकर थोड़ा अनयूजुअल सा दिखता है। ब्लू कलर का इसका चेसी, और क्रोम्ड फिनिश में 5 इंच इन आउट वॉइस कॉइल में। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं स्पीकर का डिटेल। ये प्रीमियम सीरीज का स्पीकर होता है, आप इसे जितना पावर देंगे ये उतना आपको आगे से डिलीवर करेगा, अप टू 2000 वॉट्स। ये इंपोर्टेड स्पीकर है, इसका डूल कोन आप लोग देख सकते हैं, डस्ट कैप आप देख सकते हैं। ये एलंकी नट बोल्ट पे स्पाइडर इसके फिट आते हैं, और एक मीडियम रेंज में अच्छा स्पीकर आपको देखने को मिलता है। इस टाइप के स्पीकर हम लोग हमारी STX वाली कैबिनेट में फिट कर रहे हैं। हालांकि ये सारा काम अंधेरे में हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना लाइट है जहां पे आप लोग ये समझ सकते हैं। तो स्पीकर फिट कर लेते हैं और इसके ऊपर ग्रिल लगा देते हैं। तो आप लोगों ने पहला वाला पार्ट देखा है, जहां पे हमने आपको बेस फिटिंग और लाइनर फिटिंग दिखा है। लाइनरे में इतना सारा मटेरियल डालने का इंटेंशन क्या था, क्योंकि ये महाराष्ट्रन टाइप की लाइनरे है। कई लोग यहाँ पे इस टाइप के भी लाइनरे डिमांड करते हैं, जहां स्पीकर होता ही नहीं है लाइनरे में। प्रेशर मिड और D2 इसका कॉम्बिनेशन था। हमने सारा जो लाइनरे था उसका इम्पिडेंस जो था वो 4 ohms बनाया था। ये नेटवर्क्स जो आपने देखी है उसके थ्रू ही हमारा जो 4 प्रेशर मिड थे वो एक नेटवर्क पे चल रहे थे, इम्पिडेंस 8 ohms था। साथ ही साथ और 4 प्रेशर मिड दूसरी नेटवर्क पे थे, तो वो भी 8 ohms इम्पिडेंस था। उन दोनों नेटवर्क्स को पैरेलल जोड़ दिया तो 4 ohms इम्पिडेंस बना, यानी 8 प्रेशर मिड एक साथ लगाने के बाद वो 4 ohms का इम्पिडेंस आप अचीव कर सकते हैं। और सेम टाइप था D2 का, तो D2 भी 4 ohms इम्पिडेंस वाला था। तो हमने टोटल जो मटेरियल था उस टाइप से लगाया था। सॉकेट्स हमें बढ़ाने पड़े ताकि लोग समझ सकें। हम लोग यहाँ पे बड़े सॉकेट्स को भी यूज़ कर सकते थे, जहाँ पे आपको 16 पोल या 32 पोल मिल जाते हैं, या 24 पोल मिल जाते हैं। उस पर आपको एक ही दिखता है, लेकिन लोगों को फिर समझ में नहीं आता कि अंदर क्या लगा हुआ है। तो क्वांटिटी और मटेरियल समझाने के लिए इस टाइप के सॉकेट्स यूज़ किए गए हैं। पार्ट 2 के इसके लिए क्रॉसओवर को कैसे असाइन किया गया। इसके लिए क्रॉसओवर को 4 वे असाइन किया गया था। एक पार्ट ये था कि जहां पे D2 बज रहा था वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे बज रहा था, यानी D2 सिर्फ छन छन वाली आवाज दे, पार्ट 1 पे था। पार्ट 2 में था कहीं ना कहीं प्रेशर मिड और D2 को मिक्स करके लगाया हुआ था थोड़ा बहुत, ताकि हाई मिड और मिड रेंज साथ में आए, वरना ये लगेगा कि टुगेदरनेस नहीं है, ऊपर नीचे इनबैलेंस बजती हुई साउंड आती है। और पार्ट 3 में था जो कि सिर्फ प्रेशर मिड को मिड रेंज पे रखा गया था।
राइट। और अब पार्ट 4 में ट्विस्ट किया था 2 करके। इसमें एक बेस का रेंज ये था जहां पे आपको सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन दिया गया था, और एक बेस को लो मिड से स्टार्ट किया गया था, मतलब एक पार्ट को लो मिड से स्टार्ट किया था। इस टाइप से इसको पूरा कंबाइन करके प्रीसेट बनाया गया हमारे डिजिटल क्रॉसओवर में, और उसके थ्रू हमने इसे चलाया। तो सामने वाले को सुनने से यह प्रतीत हो रहा था कि सारी फ्रीक्वेंसीज एक स्टेबल लाइन में है, और क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल लाइनर था इसीलिए 12 सिंगल वाले बेस लगाने पड़े हमें। बेस का भी स्पीकर मैं आपको दिखा चुका हूं जो कि ऑडियो प्रो का है। ये 2000 वॉट 18 इंची 5 इंच वॉइस कॉइल का है, एक मीडियम रेंज के बजट में बनता है। मैं आपको एक टेंटेटिव हिसाब देता चलता हूं कि ये लाइनर कितने का, ये बेस कितने का। देखिए, बेस का पेयर यानी 2 सिंगल कैबिनेट और 2 बेस का स्पीकर, ये लगभग 40,000 की प्राइसिंग में जा रहा था। और लाइनरे 2, क्योंकि ज्यादा हैवी लोडेड थे और ज्यादा ही मटेरियल था, नेटवर्क्स वगैरह लगे, तो 4-4.5 लाख रुपए के बीच में सिर्फ 2 लाइनरे बन रही थी। पूरा सेटअप जो था वो 12 लाख के करीब करीब गया, इंक्लूडिंग द एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स आपको मैं दिखा देता हूं। 12 सिंगल बेस हम लोग लगाते हैं तो कुछ इस टाइप का सेटअप दिखता है, जहां पे ऊपर में हमने लाइनरे लगा दी है हॉर्न लोडेड वाली। लाइनरे की ग्रिल पे नाम भी है माउली, और एम्पलीफायर्स कुछ इस टाइप के हैं, जहां पे GT 9000 एम्पलीफायर है बी अकूस्टिक के बेस के लिए, और DG मोर के 2 एम्पलीफायर 4 चैनल वाले, जिसपे हम लोग लाइनरे चलाने वाले हैं। पावर सॉफ्ट हमने 63 kVA का लगा रखा है, और यहाँ पे NX ऑडियो का 480 वाला क्रॉसओवर है। साथ ही साथ न्यूमार्क का M6 मिक्सर आप लोग देख सकते हैं, जो कि सारा फ्लाइट केस के अंदर है, और इस टाइप का सेटअप हमारा कंप्लीट होता है। वायरिंग वगैरह करके हम लोग इसे लगाने वाले हैं। तो अब आप लोग अपने हेडफोन लगाइए, ताकि ये यहाँ वाला एक्सपीरियंस जो हमने आए हुए लोगों को दिया था, हालांकि हमने इसे शूट करने में काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि सुबह से शाम तक भीड़ चल रही थी, तो भीड़ जब छटने लगी शाम के टाइम में, तब कहीं जाके मौका मिला हमें इसे शूट करने का, और वो शूट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो हेडफोन लगा लीजिए। بياع جيب لي واحد كرك يلا بياع طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة البطيء ولا سبب ما يمشي دوس عندي خوش فصل يا اخي تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز والله خوش رقصه حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصه المارش। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेटअप, जहां पे 12 सिंगल बेस और 2 लाइनरें आप लोगों ने सुनी है। ये एक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बजट वाला है, बजट ओरिएंटेड सेटअप बोला जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल है। अब कई लोग इसे देखने से बोलेंगे कि लाइनर 2 ही मात्र, जब आप इसे सामने सुनते हैं, जिन लोगों ने इसे सामने से सुना है वो लोग एक्सपीरियंस बता पाएंगे कि ये कैसा बज रहा था। सामने से आपको कहीं पे भी ये फ्रीक्वेंसी लैग वाला प्रॉब्लम नहीं आता है। क्या था, अपनी हर वीडियो में लगभग मैं यही राग अलापता हूं कि आपको अच्छा साउंड के लिए एक स्टेबल या सेम लाइन में आपको सब साउंड आना चाहिए, तो हमने इस चीज का बड़ा वहां ध्यान रखा। नो डाउट पहले पार्ट में भी वही हुआ था जो हर बार के एग्जीबिशन में होता है, कुछ बेस की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ये आप करते नहीं, ये ऑटोमेटिक भी होती है। कई बार कैबिनेट उस टाइप की बनती है जिसमें बेस की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, तो आपको ये सिनारियो वहां पे फेस करना पड़ता है, फिर आपको उस हिसाब से क्रॉसओवर को असाइन करना होता है। पार्ट 2
कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल लगाना मतलब 1 सेकंड का काम नहीं होता है, इसके पीछे काफ़ी एफर्ट होती है। और ये विकी वैन का सेटअप मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया था ताकि आप लोग समझ सके कि हम लोग प्रीमियम कैटेगरी के ही सेटअप क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये उस लेवल के, उस साउंड क्वालिटी के, उस हाईएस्ट पीक ऑडियो को आप तक लाने के लिए बने होते हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो, आज का सेटअप आपको कैसा लगा। प्राइसिंग में ये 12 लाख रुपए जो हमने रेंज रखा था, इसे अगर आप थोड़ा और पावरफुल करें तो ये थोड़ा ऑब्वियस ही बात है ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे भी आ सकते हैं। बेस इस टाइप के लगाने का उद्देश्य ये था कि मैंने अपनी वाली एग्जीबिशन में हर टाइप के बेस दिखाए हैं। अभी आगे भी जो वीडियोस आएंगी उनमें डिफरेंट टाइप के आप बेस देखने वाले हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी लेट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप वीडियो एडिट कर पाएं और उस टाइप के कंटेंट डाल पाएं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू गाइस।